हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी, यूर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के आज के इस लेक्चर में देखो हम क्या पढ़ेंगे। दो चार्ज्ड रोड्स के बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स फाइंड आउट करेंगे और इसके ऊपर बेस्ड तीन अच्छे न्यूमेरिकल्स को सोल्व करेंगे। तो देखो फर्स्ट न्यूमेरिकल में क्या गिवन है। मान लो मेरे पास एक रोड ये है, इसको मैंने रोड नंबर 1 का नाम दे दिया, ठीक है। इसकी लंबाई है L और इस पे पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और लीनियर चार्ज डेंसिटी है लैम्बडा। और एक दूसरी रोड ये है, रोड नंबर 2, इसकी लंबाई है 2L/3, ठीक है। इस पे भी पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और लीनियर चार्ज डेंसिटी λ/4 गिवन है, ठीक है। और ये दूरी कितनी गिवन है, ये L/2 गिवन है। तो देखो दोनों पे पॉजिटिव चार्ज है, तो इस पोजीशन पे जैसा कि दिखाई दे रहा है दोनों के बीच में ऐसे रिपल्सन फोर्स आएगा ना, बिल्कुल इस पोजीशन पे ये इस पे ऐसे इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ रिपल्शन अप्लाई करेगी, इस पोजीशन पे ये रोड इस रोड पे उतना ही इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ रिपल्शन ऐसे अप्लाई करेगी। तो इस पोजीशन पे फाइंड आउट क्या करना है, इस रोड नंबर 1 के द्वारा इस रोड नंबर 2 पे जो इलेक्ट्रिक फोर्स आएगा, ये एक्स एक्सिस है मान लो, इस पोजीशन पे रोड नंबर 1 के द्वारा रोड नंबर 2 पे जो इलेक्ट्रिक फोर्स आएगा ना, वो फाइंड आउट करना है वेक्टर फॉर्म में। इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन रोड 2 बाय रोड 1 इन वेक्टर फॉर्म, ये फाइंड आउट करो। तो अब कैसे फाइंड आउट करें, तो देखो यहां से x डिस्टेंस दूर इस रोड पे मैंने रोड नंबर 2 पे एक पॉइंट मान लिया A, तो इस रोड नंबर 1 की वजह से इस A पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ये कितनी आएगी, फॉर्मूला अप्लाई कर दो डायरेक्ट, K λL बाय में D कितना हो जाएगा x L प्लस D और I कैप, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इस रोड नंबर 2 का एक छोटा सा एलिमेंट मान लूंगा, वेरी स्मॉल एलिमेंट, जिसकी लंबाई क्या है dx, वेरी स्मॉल टेंड्स टू 0। इस एलिमेंट का वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज dq, वो क्या आ जाएगा λ/4 इंटू में dx, सही बात है। तो इस रोड नंबर 1 के द्वारा इस छोटे से एलिमेंट पे वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स df, वो क्या आ जाएगा dq λ/4 dx इंटू में EA k λL बाय में x इंटू में L प्लस x I कैप। तो ये क्या हो जाएगा, k λ² इंटू में L/4 dx बाय में x² प्लस LX I कैप, ये हो जाएगा ना, k λ² L/4 dx बाय में x² प्लस LX I कैप। अब मुझे तो इस रोड नंबर 1 के द्वारा रोड नंबर 2 पे, मतलब कंप्लीट रोड नंबर 2 पे इलेक्ट्रिक फोर्स फाइंड आउट करना है। तो मैं क्या करूंगा, इस छोटे से एलिमेंट को यहां से यहां तक फिरा दूंगा कि विद द हेल्प ऑफ दिस एलिमेंट रोड नंबर 2 कंप्लीटली कवर हो जाए। तो मैं क्या करूंगा, अब एक तरह से दोनों तरफ इंटीग्रेट करूंगा, इंटीग्रेशन df इज इक्वल टू f इज इक्वल टू k λ² L/4 इंटीग्रेशन dx बाय x² प्लस LX I कैप। अब x की लिमिट्स कहां से कहां तक होंगी, तो देखो जब ये एलिमेंट यहां पे होगा तो x कितना होगा L/2 लोअर लिमिट, और जब ये एलिमेंट यहां से यहां तक चलता चलता यहां पे पहुंच जाएगा तो x की अपर लिमिट क्या हो जाएगी L/2 प्लस 2L/3,
मतलब एक तरह से 7l/6, ठीक है। इस इंटीग्रेशन को आप सोल्व कर सकते हो। आफ्टर सोल्विंग दिस इंटीग्रेशन f की वैल्यू ये क्या आएगी, ये आएगी k λ²/4 log 21/13 आई कैप। तो देखो यूनिट वेक्टर क्या आया, आई कैप आया, और आना भी चाहिए। तो मतलब रोड नंबर 1 रोड नंबर 2 पे इस पोजीशन पे ऐसे इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई करेगी k λ²/4 log 21/13 न्यूटन, ठीक है। और इसी पोजीशन पे रोड नंबर 2 रोड नंबर 1 पे उतना ही इलेक्ट्रिक फोर्स, कितना, k λ²/4 log 21/13 न्यूटन अप्लाई करेगी ऐसे, ठीक है ना। इस पोजीशन पे इन दोनों रोड्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ रिपल्शन आएगा वो क्या आएगा, k λ²/4 इंटू log 21/13 न्यूटन। हाँ, पूछ ये रखा है इस पोजीशन पे रोड नंबर 1 रोड नंबर 2 पे कितना इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई करेगी वेक्टर फॉर्म में, इतना, ठीक है। ये मेरा आंसर हो गया। अब देखो सेकंड न्यूमेरिकल, इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू रोड्स के बीच में। इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू रोड्स पे जो सेकंड न्यूमेरिकल बनता है वो क्या है, मान लो मेरे पास ये एक रोड है, ऊपर और नीचे तक इन्फिनिटी तक है, ठीक है। ये क्या है, रोड नंबर 1। इस पे पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्बडा गिवन है। एक दूसरी रोड है ये क्या है, रोड नंबर 2। इस पे भी पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और लीनियर चार्ज डेंसिटी λ/2, और इस रोड की लंबाई 3l/2 गिवन है, ठीक है। ये एक्स एक्सिस है और ये दूरी कितनी गिवन है, l। तो पूछा क्या गया, इस पोजीशन पे रोड नंबर 1 रोड नंबर 2 पे कितना इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई करेगी वेक्टर फॉर्म में। इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन रोड 2 बाय रोड 1 एट दिस पोजीशन इन वेक्टर फॉर्म, वो बताओ। अब इसको सोल्व करते हैं। तो देखो मैं यहां से x डिस्टेंस दूर गया, ये कोई a पॉइंट है रोड नंबर 2 पे, तो इस a पॉइंट पे मतलब यहां से x डिस्टेंस दूर रोड नंबर 1 की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो क्या आएगी। तो देखो ये ऊपर और नीचे इन्फिनिटी तक है, तो θ1 और θ2 क्या हो जाएगा, 90 डिग्री, ठीक है। उस फॉर्मूले का यूज करते हुए ये क्या आ जाएगी, 2k λ/x आई कैप, इतनी आ जाएगी। और अब मैं क्या करूंगा, इस रोड नंबर 2 पे एक छोटा सा एलिमेंट मान लूंगा dx लंबाई का, dx क्या है, टेंड्स टू 0। इस एलिमेंट पे वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज dq, वो क्या आ जाएगा, λ/2 इंटू में dx। तो इस रोड नंबर 1 के द्वारा इस रोड नंबर 2 के इस छोटे से एलिमेंट पे वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ फोर्स df, वो क्या आ जाएगा, dq λ/2 dx इंटू में EA 2k λ/x आई कैप। सही बात है। तो ये कितना आ जाएगा, देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये आ जाएगा k λ², 2 से 2 कैंसिल हो गया, k λ², ठीक है, इंटू में dx/x आई कैप। मुझे तो इस रोड नंबर 1 के द्वारा इस रोड नंबर 2 मतलब कंप्लीट रोड नंबर 2 पे इलेक्ट्रिक फोर्स चाहिए। तो ऐसे में मैं क्या करूंगा, इस छोटे से एलिमेंट को यहां से यहां तक घुमा दूंगा, मतलब विद द हेल्प ऑफ दिस एलिमेंट ये रोड नंबर 2 मेरी कंप्लीटली कवर हो जाए। तो एक तरह से दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दो, इज इक्वल टू k λ² इंटीग्रेशन dx/x आई कैप। जब ये एलिमेंट यहां पे होगा
तो x कितना होगा l, तो लोअर लिमिट l, ये एलिमेंट यहाँ से यहाँ तक पहुँचेगा तो x की जो अपर लिमिट हो जाएगी वो क्या हो जाएगी l प्लस 3l/2, मतलब एक तरह से 5l/2, ठीक है ना। तो अब तो केवल इंटीग्रेशन को सोल्व करना है। 1/x का इंटीग्रेशन log x, लोअर लिमिट l, अपर लिमिट 5l/2, और साथ में i कैप तो है ही। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट log 5l/2 माइनस log l i कैप। अब log की प्रॉपर्टी का यूज कर लो, k लैम्बडा स्क्वायर। अब log की प्रॉपर्टी का यूज करो तो ये आ जाएगा log 5l/2 बाय l i कैप, और ये कितना हो जाएगा log 5/2 हो जाएगा, ठीक है। तो देखो इस पोजीशन पे रोड नंबर 1 रोड नंबर 2 पे ऐसे इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई करेगी क्योंकि यूनिट वेक्टर आई कैप आया ना, और कितना k लैम्बडा स्क्वायर log 5/2 इतना न्यूटन। और वैसे मैं ये भी बोल सकता हूँ रोड नंबर 2, इसी पोजीशन पे रोड नंबर 2 रोड नंबर 1 पे इस डायरेक्शन में इतना ही न्यूटन फोर्स अप्लाई करेगी, k लैम्बडा स्क्वायर log 5/2 न्यूटन। तो इस पोजीशन पे इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ रिपल्शन आएगा ना, इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ रिपल्शन, वो कितना आएगा k लैम्बडा स्क्वायर log 5/2 न्यूटन, ठीक है। हाँ, इसमें पूछा यह गया है कि रोड नंबर 1 रोड नंबर 2 पे कितना इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई करेगी इस पोजीशन पे इन वेक्टर फॉर्म, वो इतना हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो आज का फाइनल न्यूमेरिकल, थर्ड न्यूमेरिकल इस लेक्चर का, मतलब जो थर्ड वैरायटी बनती है इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन रोड्स। ये देखो इसमें क्या गिवन है, मान लो मेरे पास ये एक रोड है, ऊपर तो इन्फिनिटी तक है लेकिन यहां से शुरू है। इस रोड पे पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मान लो ये रोड नंबर 1 है, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्बडा गिवन है, ठीक है। और ये रोड नंबर 2 है, ठीक है, और ये एक्स एक्सिस, इस रोड की लंबाई L गिवन है, इस रोड पे भी पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है वो 2 लैम्बडा गिवन है, ठीक है। और ये दूरी ये L/2 गिवन है, ठीक है। तो फाइंड आउट क्या करना है, इस पोजीशन पे रोड नंबर 1 रोड नंबर 2 पे कितना इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई कर रही होगी, इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन रोड 2 बाय रोड 1 एट दिस पोजीशन इन वेक्टर फॉर्म, वो फाइंड आउट करो। तो अब देखो मैं यहां से x डिस्टेंस दूर जाऊंगा और ये A पॉइंट है इस रोड नंबर 2 पे, तो ड्यू टू दिस रोड नंबर 1 इस A पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड EA वो क्या आ जाएगी। तो देखो कौन से फॉर्मूले का यूज होगा, देखो θ1 तो कितना होगा 0, θ2 90 डिग्री, तो ये आ जाएगी k लैम्बडा बाय एक्स आई कैप माइनस k लैम्बडा बाय एक्स जे कैप, ये आएगी। मतलब एक तरह से k लैम्बडा बाय एक्स को कॉमन ले सकता हूं, आई कैप माइनस जे कैप, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इस रोड नंबर 2 पे एक छोटा सा एलिमेंट मान लूंगा जिसकी लंबाई वेरी स्मॉल dx, इस पे वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज dq, वो क्या आएगा 2 लैम्बडा इंटू में dx, लीनियर चार्ज डेंसिटी इंटू में लंबाई। तो इस रोड नंबर 1 की वजह से रोड नंबर 2 पे जो है छोटा सा एलिमेंट माना मैंने, उस पे इलेक्ट्रिक फोर्स कितना आएगा, वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स df। इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन दिस एलिमेंट बाय रोड नंबर 1 विच विल बी वेरी स्मॉल df, वो कितना आएगा dq 2 लैम्बडा dx
इंटू में ई ए के लैम्डा बाय एक्स आई कैप माइनस जे कैप। ठीक है, तो इसको मैं और अच्छे से क्या लिख सकता हूं, देखो के 2k लैम्डा स्क्वायर डी एक्स बाय एक्स इंटू में आई कैप माइनस जे कैप। ठीक है ना, 2k लैम्डा स्क्वायर डी एक्स बाई एक्स आई कैप माइनस जे कैप। अब देखो मुझे तो इस रोड नंबर 1 की वजह से इस कंप्लीट रोड नंबर 2 पे इलेक्ट्रिक फोर्स फाइंड आउट करना है। तो मैं क्या करूंगा, इस एलिमेंट को यहां से यहां तक घुमा दूंगा, मतलब एक तरह से विद द हेल्प ऑफ दिस एलिमेंट ये मेरी सेकंड रोड कंप्लीटली कवर होनी चाहिए। तो दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो, इज इक्वल टू 2k लैम्डा स्क्वायर इंटीग्रेशन डी एक्स बाय एक्स, यहाँ पे साथ में आई कैप माइनस जे कैप तो चलेगा ही। अब x की लोअर लिमिट और अपर लिमिट क्या होगी, तो देखो जब मेरा एलिमेंट ये यहाँ पे होगा x की लोअर लिमिट आ जाएगी l/2 और ये एलिमेंट यहाँ से यहाँ तक पहुंचेगा तो x की अपर लिमिट हो जाएगी l/2 प्लस l, मतलब 3l/2। ठीक है, 2k लैम्डा स्क्वायर 1/x का इंटीग्रेशन log x, लोअर लिमिट l/2 अपर लिमिट 3l/2, साथ में आई कैप माइनस जे कैप तो चलेगा ही। तो अब क्या करो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट log 3l/2 माइनस log l/2 इंटू में आई कैप माइनस जे कैप। अब log की प्रॉपर्टी यूज कर लो, तो log की प्रॉपर्टी यूज करो तो ये हो जाएगा log 3l/2 बाय में l/2 इंटू में आई कैप माइनस जे कैप। तो ये कितना हो जाएगा, log 3 हो जाएगा। ठीक है, तो देखो इस पोजीशन पे रोड नंबर 1 के द्वारा रोड नंबर 2 पे इतना इलेक्ट्रिक फोर्स आएगा, ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, इतना आएगा। तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।